माता जी, आज मेरे आशीर्वाद का जन्मदिन है और जिसे बहुत धूमधाम से बनाया जा रहा है, मगर उनकी याद में जो एक एनिमल हॉस्पिटल बनाया गया है जो बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए, क्या लगता है कैसे श्रद्धांजलि है? बहुत अच्छी है, उसको बेजुबानों से बहुत प्यार था। उसका अपना भी एक डॉग था जो हमारे पास ही रहता था, जब छुट्टी में आता था तो बहुत केयर करता था और उसने उसका नाम भी कमांडो रखा था क्योंकि वो खुद आर्मी में था। आर्मी से उसको प्यार भी था और जानवरों से भी प्यार था, इसलिए उसने अपने डॉग का नाम कमांडो रखा था। बहुत प्यार करता था और सभी बेजुबानों से बड़ा ही प्रेम था उसको। आपके बेटे ने जितने सपने आपके बेटे ने जितने सपने देखे थे वो पूरे किए थे। हाँ जी। आपको भी नहीं पता था कि वो फौजी बनना चाहता है, लेकिन वो फौजी बने। आप वहाँ पर उनको जो स्टार होते हैं वो लगाने पहुंचे, वो भी तस्वीर हमने देखी। पीपिंग सेरेमनी कैसा लग रहा है जब आज उसकी जयंती मनाई जा रही है और आप लोगों ने उनका सपना भी पूरा किया कि भाई हॉस्पिटल बनाया? अच्छा लग रहा है, पर एक माँ को इमोशनल होने का हक तो है ही। बिल्कुल। आज 33 साल का हुआ है, 33 साल का जिसका बच्चा चला जाता है तो उस माँ की तकलीफ को वही समझ सकती है। बिल्कुल। इसलिए उम्मीद है सितारों में जब कभी जाऊंगी तो मेरी वेट करता मिलेगा, वो जरूर ब्लैक होल के पास नहीं जाएगा, रुकेगा। ठीक है। आज मेजर आशीर्वाद जी यानी कि आपने अपने बेटे की जयंती मनाई है, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? और घड़ी भी आपने एक बनाई है, उस घड़ी को भी आप वितरण कर रहे हैं सब लोगों को। हम हर साल ये जयंती मनाएंगे और बड़े स्केल पर मनाया करेंगे और हम ये चाहते हैं कि वो हमारे दिल में रहे, हम उसको कभी भूलें नहीं। और यही हम दूसरों को भी संदेश देंगे कि फौज के आदमी कभी जाते नहीं, वो यहीं रहते हैं। हमें उनसे प्रेरणाएं मिलती हैं और हम उनसे आगे प्रेरणाएं, लोगों को भी हम उनकी प्रेरणाएं से अवगत कराएंगे, अवेयर कराएंगे। और जो घड़ी बनवाई है, उस घड़ी को हम, उस घड़ी में जब लोग उसको देखते रहेंगे तो उनको आर्मी के प्रति, अपने देश के प्रति एक भक्ति की भावना जागेगी और हमेशा से उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। और इस घड़ी में भी हमें हर फोटो से एक प्रेरणा मिलती है। अगर ध्यान से हम उनको देखेंगे तो हर फोटो से एक अलग ही पहचान, अलग ही प्रेरणा मिलती है। सर, मेजर आशीर्वाद के आपने ट्रस्ट भी बनाया है, एक हॉस्पिटल बनाया है, किस तरीके का हॉस्पिटल है और क्या कुछ उसमें हो? ये मेजर आशीर्वाद के जो बेजुबान प्राणी जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, भैंस, गाय या और दूसरे जो भी एनिमल्स, जानवर हैं, उनके लिए उनसे बहुत प्यार करता था और उन पर बहुत दया करता था। तो हमने जो ट्रस्ट बनाया है उसके माध्यम से ऐसे जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल और एक मोबाइल डिस्पेंसरी, मोबाइल एम्बुलेंस जो जगह जगह वो घूमती रहेगी और एक हेल्पलाइन नंबर उस पर मेंशन होगा और उस नंबर पर जिस किसी ने भी कहीं पर भी ऐसा कोई जानवर दिखाई देता है तो वो फोन कर देगा और हमारी टीम, डॉक्टर की टीम और स्टाफ वहाँ अपने मोबाइल एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत हाजिर होंगे, उनका इलाज करें। ठीक है जी। मेजर आशीर्वाद जी की जयंती मनाई गई और जिस तरीके से उनकी जो डॉक्यूमेंट्री देखी है, जितना संघर्ष उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, अपने सपनों को पूरा किया, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सर्वप्रथम जय हिंद, जय भारत, भारतीय सेना जिंदाबाद। सल्यूट है उनके माता पिता को जिन्होंने अपने बेटे की जान गंवाने के बाद, जैसे पता लगा 20 सितंबर 2023 में उनकी मृत्यु हुई, वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि एक उनके नाम से एक ट्रस्ट बनाई जाए, जो उन्होंने मेजर आशीर्वाद ट्रस्ट बनाई, जिसका मकसद बेजुबान जानवरों को उनका ट्रीटमेंट, क्योंकि मेजर आशीर्वाद का प्यार बच्चों से और जानवरों से काफी था। तो उन्होंने यही एक पैगाम दिया पूरे भारत की जनता को कि फौजी कभी मरता नहीं, बिल्कुल फौजी की याद हमेशा हम सबके बीच में रहनी चाहिए। आज अगर चैन की नींद सो रहे हैं तो फौजियों की बदौलत। मैं पुनः उनकी माताजी, उनके पिताजी को सलूट करता हूँ, उनके पूरे परिवार को, और एक आश्वासन देता हूँ, राष्ट्रीय सैनिक संस्था
एनसीआर कन्वीनर होने के नाते और भीम ब्रिगेड ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम हमेशा मेजर आशीर्वाद जी की जयंती इसी प्रकार बनाते रहेंगे। और इनको जिस प्रकार हम हर गरम दल क्रांतिकारी वीरों का जन्मदिन मनाते हैं, जैसे हम मनाते हैं 18.5 वर्ष में खुदीराम बोस देश की खातिर शहीद हो गए। उस वक्त लड़ाई थी अंग्रेजों से, इस वक्त लड़ाई है दूसरी लड़ाई है, तो उसके लिए भी भारतीय सेना को पुनः एक बहुत ज्यादा हम उनको जिंदाबाद बोल करते हैं और मेजर आशीर्वाद को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा सिर्फ एक इनके लिए प्रण है, उनके माता पिता के लिए। माता पिता ने मेजर आशीर्वाद ट्रस्ट भी बनाया और इनके नाम से एक स्कूल भी बनाया, वो हॉस्पिटल भी बनाया। क्या कुछ कहेंगे सर, कितना सराहनीय है ये उनकी शांति के लिए? नहीं, हॉस्पिटल बनाया कोई, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है बेजुबान जानवरों के लिए। ये जिसके लिए कि जो एक आशीर्वाद भी पता लगा कि वो भी अपने जो डॉग से बड़ा प्यार करते थे। जब उन्होंने एक दिन पहले डॉग से बात करी 19 सितंबर को, और डॉग से भी उन्होंने फोन पे बात करी कि मैं कल आके मिलूंगा, और पता लगा जब दूसरे दिन उनका मैसेज आया कि उनका देहांत हो गया, तो डॉग भी कहते सदमे में चला गया। और 2-2.5-3 घंटे के बाद डॉग की भी डेथ हो गई। तो उन्होंने सोचा कि जो भी फंड मिलेगा भारत सरकार की ओर से, उस सब फंड को वह वहां पर आशीर्वाद जो ट्रस्ट बनाई है उसके अंतर्गत जो हॉस्पिटल बनाया है उसमें सारा पैसा लगाएंगे। ये बड़ी अच्छी सोच है कि फौजियों के लिए हम पेड़ लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही प्रोग्राम बनाने चाहिए और पुनः उनके माता पिता को सैल्यूट। ठीक है सर।